जय श्री बालाजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 30 अक्टूबर की शाम को राहु देव मेष राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राहु देव एक राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं, यानी कि 1.5 साल। और राहु जैसे ग्रह का बदलना हमारे जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल करते हैं। कुछ परेशानियों को ये छोड़ देते हैं, वहां पे सुधार आना शुरू हो जाता है और जहां पे जाते हैं वहां से नई परेशानियों को शुरू कर देते हैं। तो राहु का कार्य है कहीं ना कहीं हमें परेशान रखना, किसी न किसी उलझन में उलझा के रखना। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए राहु का ये गोचर क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, बताऊंगा मैं आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हरकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए राहु का ये गोचर जो मीन राशि में होने जा रहा है, सिंह लग्न के लिए क्या फल देगा। और ये राहु का गोचर सिंह लग्न से अष्टम भाव में रहने वाला है। इससे पहले राहु जो थे वो भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे और भाग्य भाव में बैठकर भाग्य में रुकावटें खड़ी कर रहे थे। कोई कार्य आपका पूर्ण नहीं होने दे रहे थे। लगन को देखकर सेहत में उतार चढ़ाव कर रहे थे और नवम भाव से सप्तम दृष्टि छोटे भाई बहनों पे, वहां पे भी अनबन का या सहयोग ना मिलने की स्थिति। और विद्यार्थी वर्ग को तो बहुत परेशान किए हुए थे। विद्यार्थियों का जो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही थी। अब राहु के मेष राशि से निकलते ही आपका इंटरेस्ट, विद्यार्थियों का इंटरेस्ट आपकी पढ़ाई लिखाई में फिर से शुरू हो जाएगा। वो पहले की तरह मेहनत करेंगे, अच्छी आउटपुट निकालेंगे। और जो प्रेम प्रसंग के मामलों में कुछ खटास चल रही थी, अब वो ठीक होने लगेगी। जो आपसी अनबन थी उसमें भी सुलह होने की संभावनाएं हैं। या जो कोई अपने लिए नया प्रेमी या प्रेम का देख रहे थे, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि एक अच्छा साथी आपको मिलेगा। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए बृहस्पति की दृष्टि अब शुभ फल देगी, संतान प्राप्ति में आपको सहायता करेगी। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कारनामा करके दिखाएंगे, अपने फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे माता पिता को संतान की तरफ से प्रसन्नता होगी। अब ये चीजें तो पहले खराब हो रही थी, अब सही होना शुरू होंगी। लेकिन राहु देव तो फिर राहु हैं, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाले। अगर एक परेशानी से वो छुटकारा देंगे तो दूसरी परेशानी वो पैदा कर देंगे। तो राहु का गोचर सिंह लग्न के अष्टम भाव में रहने वाला है और अष्टम भाव में जब भी राहु रहते हैं तो कोई ना कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं होती हैं। जो भी कार्य अचानक होता है, कोई दुर्घटना होती है तो अचानक होती है। जो भी कार्य अचानक होता है उसके पीछे राहु का हाथ होता है। तो राहु देव जहां पे कोई ना कोई दुर्घटना वगैरह करवा सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन राहु का अष्टम भाव में जाना,
जो रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ खोजबीन का कार्य करते रहते हैं, या अपनी स्टडीज में कोई पीएचडी कर रहा, कोई थीसिस लिख रहा, किसी भी प्रकार की कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो अचानक राहु कोई ना कोई उनको ऐसा आइडिया दे देंगे, ऐसी कोई बात उनके सामने आ जाएगी जिससे उनका रिसर्च वर्क सफल हो सकता है या आगे बढ़ सकता है। आपने सुना है ना, जो रूट जन थे वो कार्य कुछ और कर रहे थे, रिसर्च वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने देखा कि ये तो नई रिसर्च हो गई, और उन्होंने देखा कि ये तो कुछ और ही नतीजा उनके सामने आ गया, और उसके बाद एक्सरे की खोज हुई। यानी कि जो हम अपना एक्सरे करवाते हैं, ये अचानक ही खोजा गया था। तो राहु का अष्टम भाव में बैठना, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति अचानक आपको मिल जाए, कहीं से आपके रुके हुए पैसे थे, बहुत देर से नहीं आ रहे थे, अचानक आ जाए, तो चर्या नहीं होगा। और राहु का अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं विदेश यात्रा से संबंधित भी है, कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है। राहु की अष्टम भाव से पंचम दृष्टि जो वो व्यय भाव के ऊपर रहने वाली है, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, आलतू फालतू जलूल बातों के ऊपर खर्चा होगा, जो बातें आपने सोची भी नहीं, जो खर्चा आपने सोचा भी नहीं, वहां पे भी खर्चा हो जाएगा। और 12वां भाव कहीं ना कहीं सरकारी दंड से संबंधित है, तो कोई ना कोई चालान कर सकता है, कोई जुर्माना लग सकता है। तो किसी बड़े जुर्माने से बचने के लिए छोटा मोटा दंड आपको सरकार को पे कर देना चाहिए। कोई सरकारी बिल पेंडिंग हो, तो उसका जो भी तारीख निकलने के बाद 10, 20, 50 रुपए जुर्माना लगता हो, वो भर दीजिए। यानी कि बिजली का बिल लेट भर दीजिए, थोड़ा जुर्माना लग जाएगा, तो आप बड़े जुर्माने से बच सकते हैं। लेकिन राहु की जो पंचम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रहने वाली है, ये आपकी रातों की नींद उड़ा देगी, आपको लेट सोने की आदत पड़ेगी, और जब आप लेट सोएंगे तो वो जो समय है, उस समय को आप अपने रिसर्च वर्क में लगाइए। आप बिजनेस करते हैं तो अपने व्यापार के बारे में सोचिए कि मुझे कहां से क्या ठीक करना है, कैसे करना है, कौन से ग्राहक को पकड़ना है, कौन से ग्राहक को छोड़ना है, किस ग्राहक को कैसे डील करना, उसके ऊपर विचार करिए और उसको अप्लाई करिए। तो 12वां भाव भी जो होता है वो विदेश से संबंधित होता है। तो राहु का 12वें भाव को देखना, वो अष्टम में भी बैठ के विदेश यात्रा करवा सकता है, 12वें भाव को देखने से भी विदेश यात्रा करवा सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके रुके हुए हो, वीजा आने वाला हो, या विदेश से संबंधित कोई कार्य जो भी आपका रुका हुआ था, जिसका आपको पता ही नहीं लग रहा था क्या होना क्या नहीं होना, उसके बारे में कुछ सूचना आपको मिल सकती है, या विदेश जाने की संभावनाएं बन सकती हैं आपकी। कि राहु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, 12वें भाव के ऊपर आलतू फालतू कार्यों के ऊपर खर्चे होंगे, अननेसेसरी खर्चे होंगे। लेकिन सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पे रहेगी, सेविंग होने नहीं देगा। जब खर्चे हो जाएंगे तो सेविंग होगी ही नहीं। तो द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि रहने से आप उतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे जो आपका टारगेट है, और जो भी कैश पैसे आप अपने पास रखेंगे वो बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे। तो अपने पास उतने ही पैसे रखें जितना आपको पता है कि मैं इतना खर्चा मुझे करना है, या मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, या बाजार जा रहा हूं, वहां पे मेरा 600 रुपया खर्च होगा, बस 650 जेब में डाल लीजिए। अगर आपने 2000 डाल लिया, पता ही नहीं लगेगा कहां गया। तो कैश पैसे कम से कम रखिए, ताकि फालतू कार्य के ऊपर खर्चा नहीं हो, फालतू चीजों के ऊपर खर्चा नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जुबान के ऊपर भी काबू रखना है। आपकी जुबान रूड हो सकती है, आंखों की रोशनी को थोड़ा फर्क पड़ सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, कोई दांत आपका खराब हो सकता है। तो इन चीजों से आपको बचना है।
यहीं से ही राहु की जो नवम दृष्टि रहने वाली है वो चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। अब चतुर्भाव हमारे परिवार का है, हमारे सुख के साधनों का। परिवार से दूरियां बन जाएंगी, आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे, ज्यादा समय आप अपने घर से बाहर रहेंगे, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई आप व्हीकल खरीदना चाहते थे, कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, तो वहां पे कोई ना कोई वहम भरम की स्थिति बनती रहेगी और ये डिले होता रहेगा। लेकिन राहु का चतुर्भाव को देखना, परिवार से दूर करना, पारिवारिक सुख में कमी। लेकिन राहु अष्टम भाव में बैठ के आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं, 12वें देखकर विदेश यात्रा करवा सकते हैं। और जब कोई विदेश जाता है तो अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने सुख के साधनों को छोड़कर तब वो विदेश जाता है। तो विदेश जाने की संभावनाएं हैं, जब भी मौका मिले विदेश जाने का प्रयास करिएगा। और राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए एक तो आपको अपने घर की जो टॉयलेट है उसकी जगह नहीं बदलनी है, जहां बनी है वहीं रहने दीजिए। ऐसा विचार मन में मत लाइएगा कि इसको तोड़कर नई जगह पे बना लें। और उसकी जो सीट है उसको आपको 1.5 साल तक चेंज नहीं करवाना, टॉयलेट को नहीं छेड़ना है। कहीं को पाइप रुक जाए तो आप उसकी सफाई करवा सकते हैं, लेकिन सीट चेंज नहीं करना है, नया टॉयलेट नहीं बनवाना है, नहीं तो राहु देव बहुत बड़े पंगे में डाल देंगे आपको, उससे बचिएगा। एक चांदी का चौरस पीस, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, हमेशा अपनी पॉकेट के अंदर रखिए, अपने पास रखिए, ताकि राहुदेव अशुभ फल नहीं दे। अगर आपका घर, फैक्ट्री या दुकान दक्षिण दिशा की तरफ है तो एक हनुमान जी का चित्र दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके विधिवत तरीके से उसका पूजा पाठ करके उसको लगाएं, ताकि राहु कोई नुकसान नहीं कर सके। तो फ्रेंड, ये था राहु का गोचर सिंह लग्न के लिए जो अष्टम भाव में होने जा रहा है। बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, लेकिन अगर विदेश यात्रा करनी है या विदेश जाने की कुछ प्लानिंग है उसके लिए ये लाभदायक रहेगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जय श्री बालाजी।